नमस्कार दोस्तों, वेब जीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आप अगर वीडियो क्लिक करके यानी थंबनेल क्लिक करके आए हैं इस चैनल पर तो वीडियो देखने के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं। जब देखने के लिए और सीखने के लिए आए हैं तो वाइट बोर्ड देख करके भागिए नहीं। अब इसको देखिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है और इस जो नॉलेज दिया गया है इसमें बहुत सारे लोग फेल कर जाते हैं कैलकुलेशन करने में। तो इसलिए आए हैं, तो देखिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यह वीडियो जो होने वाला है इसी का जो नक्शा है इसी में से एक प्लॉट का है। जो प्लॉट ये है देख लीजिए, इसी का प्लॉट का हम जो है सो क्षेत्रफल निकालना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। इस प्रकार का प्लॉट का जो है सो क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यह प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो है सो चरखुट टाइप का, लेकिन यहाँ पर कर्व है। तो इसको निकालने के लिए जो है सो इसको ज़मीन को बांटना पड़ेगा। तो जो ज़मीन का ये चौड़ाई है, इसी ज़मीन के चौड़ाई में इसको भी हम बांट लेंगे। तो ये आपका हो गया 90 कड़ी, ठीक है। और उसके बाद जो है सो यहाँ पर एक हम त्रिभुज बना लेंगे। तो ये त्रिभुज हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा अर्धवृत्ताकार हो जाएगा। तो इसमें क्या पार्ट्स निकला, एक पार्ट्स निकला, दो पार्ट्स निकला और तीन पार्ट्स निकला। तो तीनों पार्ट्स में हम देखेंगे यह 200 है तो यह 200 कड़ी हो जाएगा। उसके बाद जो है इसका हम देख लेंगे नाप करके। इसके नापी में मान लीजिए 220 कड़ी आ जाएगा। आप नाप करके देखिएगा, हम यहाँ पर से ही बता रहे हैं। और यहाँ से यहाँ की दूरी मान लीजिए यह 30 कड़ी है, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसका जो है सो इसका और तीनों का बारी बारी से निकाल। पहला में जो है सो आपका लंबाई और चौड़ाई देखना है। तो लंबाई चौड़ाई कितना है, तो लंबाई आपका आ जाएगा 200 कड़ी और प्लस 200 कड़ी भागा 2 बराबर निकालिएगा तो ये 200 कड़ी आ जाएगा। चौड़ाई देख लेंगे, चौड़ाई बराबर 90 और 90, तो 90 और प्लस 90 भागा 2 बराबर 90 कड़ी। इसलिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 200 गुने 90 वर्ग कड़ी, यानी 9 दूना 18,000 वर्ग कड़ी। ये आ गया आपका। ये दूसरा का देखेंगे तो दूसरा में क्या है, ये 200 है, ये 220 है, ये यहाँ का यहाँ पूरा जो है सो 180 है। तो 90 ये चला गया तो 90 यहाँ होगा, ये 90 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एस वाला निकालेंगे। ऐसे ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यानी आपका आ जाएगा 200 प्लस 220 प्लस 90 भागा 2। अब ये आपका आ गया 510 भागा 2। 510 में भाग दीजिए 2 से, तो ये आपका आ जाएगा 255 कड़ी आ जाएगा। चलिए तो अब इसलिए इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर हीरोन सूत्र जो होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो चलिए इसको बैठाइए, बैठाएंगे इसको तो 255 माइनस 200, 255 माइनस 220 और 255 माइनस 90। चलिए इसको निकालते हैं। तो 255 गुने 255 में से 200 जाएगा तो 55 बचेगा। इधर आपको 255 में से 220 जाएगा तो 35 बचेगा। और इधर आपका जो है 255 में से 90 जाएगा तो ये आपको 165 बचेगा। अब सबको गुना करते हैं। चलिए 255 गुने 55 गुने 35 गुने 165, यानी आपको आ गया 80, 99, 43, 75। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। चलिए वर्गमूल आ गया 89,99.68 वर्ग कड़ी आ गया। तो चलिए ये दो चीज़ जो निकल गया इसको हम लोग कहीं लिख लेते हैं। तो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे फिर से 18,000 वर्ग करी। उसके बाद लिख लेंगे 89
99.68 इधर दीजिए, 2 को बैठा दीजिए। चलिए अब हम निकालेंगे इसका अर्धचंद्राकार का। अब हम लोग तीसरा देखेंगे। तीसरा में जो अर्धवृत्ताकार का जो है वो देखेंगे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हम बताए थे 0.7855 गुने ये आ जाएगा आपका 220, आधार 220, ऊंचाई 30 करी, ये 30 करी, तो ये हो गया वर्ग करी। अब सबको हम गुना करके निकालेंगे कितना आता है। तो देखिए 0.7855 गुने 220 गुने 30 आपका आ गया यहाँ पर 5183.3 वर्ग करी आ गया। अब सबको जोड़ना होगा 5184.3। अब सबको जोड़िए, ये आपका आ गया 32,183.98 वर्ग करी। अब इसको क्या करेंगे कि एक धूर बराबर 6.5 हाथ की लगी से 218.232 वर्ग करी आता है। तो इससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये आपका आ गया 147.47 धूर आ गया। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। 143 आ गया तो इसको कर देंगे 140 धूर प्लस 7 धूर अब प्लस पॉइंट जो है इसको हम पॉइंट को अलग रख लेंगे, यानी 0.74 धूर। अब चलिए 140 को भाग दीजिए 20 से, ये आपका आ गया 7 कट्ठा, ये 7 धूर आ गया। अब प्लस ये जो पॉइंट जो किए हुए थे 74 गुने 20 बराबर आ गया 9 धूर की। इसको आप क्लियर करके लिख लीजिए इसको कि 7 कट्ठा 7 धूर और 9 धूर की आया। ये ज़मीन का जो है सो रकबा आया। इसको जो है सो समझने में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो है सो एक आयताकार, एक त्रिभुजाकार और एक अर्धवृत्ताकार क्षेत्र के रूप में बन के इसको निकाला जाता है। तो यह समझने में कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वीडियो को गौर से देखिएगा और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक अगली वीडियो के बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।